ISC इंटीग्रेशन, 14 चैप्टर सी एक्सरसाइज OP मल्होत्रा बुक। और 25 क्वेश्चन क्या है देखिए, cosec क्यूब एक्स डी एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। वैसे भी इस बुक में ये क्वेश्चन लैंड करता है ढंग से। बहुत मतलब अजीब से क्वेश्चन है इसमें। cosec क्यूब एक्स को पहले दो पार्ट में ब्रेक कर लो। देखो करने के तरीके दो हैं इसके। हम पहले तरीका करते हैं cosec स्क्वायर एक्स इंटू cosec एक्स डी एक्स। अब पहला तरीका तो ये हो सकता है कि इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान लो। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो और सेकंड फंक्शन मान के इसमें आइलेट वाला फॉर्मूला जो बाई पार्ट है वो लगा दो, एक तो उससे ख़त्म हो जाएगा। तो बाई पार्ट वाला फॉर्मूला क्या है ये आपको पता है होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डी एक्स माइनस इंटीग्रल विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ सेकेंड होल का डी एक्स। ये फॉर्मूला है। एक तो ये तरीका है कि आप सिंपल इसमें किसी को फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। अगर आप इसको फर्स्ट मानोगे इसको सेकंड मानना पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। इसको मानना सेकंड, क्योंकि सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन के अंडर आता है और cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है, तो ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकेंड ले लो। अब ऐसी बात नहीं कि इसमें सर इलाट ही नहीं लगा। देखो आइलेट तो केवल वो है कि अगर दो फंक्शन अलग दे रखे हों, लेकिन अगर सिंप्लीफाई करके आपको सॉल्व करना है तो आप आइलेट इसमें बिना आइलेट लगाए भी फर्स्ट और सेकंड मान के इसे कर सकते हो। रूल लगाना है आपको, फर्स्ट इसे मान लो, सेकंड इसे मान लो। सेकंड फंक्शन बेसिकली उसे माना जाता है जिसका हमें इंटीग्रेशन पता हो। तो यहाँ पे मुझे इसका भी इंटीग्रेशन पता है, इसका भी पता है, लेकिन इसको मानूंगा तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर ये डेरिवेटिव के अंडर गया तो 2 cosec x बनेगा, फिर cosec x का डेरिवेटिव आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसे सेकंड फंक्शन ही लेट कर लो, ठीक है। आगे कैसे करेंगे इसे देखो, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला ऐसे ही तो cosec x एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डेरिवेटिव ऑफ cosec x मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स होल का इंटीग्रेशन डी एक्स। तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec माइनस cot x, तो ये बनेगा माइनस cot x cosec x माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ cosec x। cosec x का क्या होता है माइनस cosec x cot x, उसका इंटीग्रेशन क्या है cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, ठीक है। क्या आया माइनस cot x, यहाँ क्या बन गया बाहर dx, ब्रैकेट होगी सोल्व, माइनस cot x cosec x। देखो माइनस माइनस प्लस माइनस तो माइनस cosec x cot स्क्वायर x dx, ठीक है। ये आ गई, ये समझ में आया पहले ये बताओ, ठीक है। ये पूरी वैल्यू को मैंने क्या लेट कर रखा है आई। इसको क्वेश्चन को भी क्या था मेरा, क्वेश्चन भी आई होगा, ठीक है जी, आई। ये वैल्यू भी क्या आ गई आई, तो यहाँ पे आया ये माइनस cot x cosec x माइनस इंटीग्रल cosec x cot स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो cosec स्क्वायर x माइनस 1। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब एक काम करो, माइनस cot x cosec x माइनस, जब इस cosec x की cosec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा cosec क्यूब x माइनस माइनस प्लस, ये क्या बनेगा प्लस इंटीग्रल cosec x केवल, स्क्वायर भी नहीं, dx। इतनी बनी बात पहले। अच्छा ये बताओ, ये मैंने क्या लेट किया था स्टार्टिंग में, आई लेट किया था। तो ये बताओ जो cosec क्यूब x यहाँ पे दोबारा बन गया, ये क्या बन जाएगा आई, इसको हम आई से ही रिप्लेस कर देंगे। तो आई इज इक्वल टू माइनस cot x cosec x माइनस आई प्लस इंटीग्रल cosec x। अब cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है cosec x का, एक तो होता है log cosec x माइनस, एक तो होता है log cosec x माइनस cot x और दूसरा होता है log tan x/2।
दूसरा क्या होता है, तो log mod tan x/2 प्लस सी। इस आई को इधर ले जाओ तो कितने आई हो जाएंगे, यही लिख लेते हैं, इसे बाद में लिख लो, क्वेश्चन को पहले इसे देख लो जरा, पहले जो चल रहा है उसे पूरा कर लें। तो 2i किसके इक्वल होगा, i प्लस आई, 2i ये क्या आया, माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स प्लस लॉग टेन मॉड x/2, लॉग मॉड 10x/2 डालना, लॉग मॉड 10x/2 प्लस सी। तो इस 2 से फिर डिवाइड कर देना इसे, i इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स अपॉन 2। आंसर चेक करो इसका, 1/2 लॉग मॉड 10x/2 प्लस सी, यही आ रहा है सेम टू सेम। तो इसको इस तरीके से करना है भाई, ढंग से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी का एक होमवर्क लिख लेना सेक क्यूब एक्स, वो भी इसी का ही पार्ट बन जाता है। अब देखो दूसरा तरीका क्या था इसे करने का, जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था। दूसरे तरीके में जब हमने आई को लिख लिया यहाँ पे अलग करके, देख लो भी गौर से, इसे कॉसेक स्क्वायर एक्स और इसको लिखा था मैंने कॉसेक एक्स। तो इस कॉसेक एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ ये बताइए ज़रा, अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कॉट एक्स को लेट कर लूँ मैं टी, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, डी टी के। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस डी टी, और अंडर रूट में क्या बचेगा, टी। अंडर रूट में क्या बचेगा, अब बताओ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ये मैंने लिखवाया हुआ है फॉर्मूला आपको। इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो क्या होगा इसका, माइनस, ठीक है, x/2 मतलब t/2 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है, प्लस ए स्क्वायर 1/2 लॉग मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये बन रहा है, सी को बाहर रखना माइनस माइनस से। अब टी की वैल्यू पुट कर दो इसमें, टी की वैल्यू क्या है, कॉट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 लॉग मॉड टी, टी कितना है, टी है कॉट एक्स प्लस अंडर रूट कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस सी। अच्छा ये बताओ, ये आ गया कॉट एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, और रूट में है, तो रूट में जब कॉसेक स्क्वायर एक्स आएगा तो क्या लिखा जाएगा, सिंपल कॉसेक एक्स अपॉन में क्या आ गया 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1/2 लॉग मॉड, यहाँ पे क्या आ रहा है कॉट एक्स प्लस लॉग 10, ये कितना आएगा कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कॉसेक एक्स, तो कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी। एक आंसर इसका ये बन जाएगा, ठीक है, एक आंसर इसका ये बन जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इसको सॉल्व करके यही वैल्यू बन जाएगी लास्ट में जाके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक आप इस तरीके से कर सकते हो, एक ये तरीका, जो अच्छा लगे उससे कर देना, आंसर दोनों ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 26 बोली क्या है भाई, देखो ये बिल्कुल साइन क्यूब एक्स की तरह ये क्वेश्चन, जैसे हमने साइन क्यूब एक्स वाला किया था। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, एक्स साइन क्यूब एक्स, ये साइन क्यूब रूट एक्स वाला था क्या, एक्स साइन क्यूब एक्स वही होगा, ठीक है। देखो साइन ये एक्स कॉस क्यूब एक्स को कैसे करेंगे, पहले तो भाई जब जहाँ भी कॉस क्यूब एक्स आए तो पहले cos 3x को ले आओ। cos 3x क्या होता है, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, तो 4 cos क्यूब एक्स किसके इक्वल है, cos 3x प्लस 3 cos x, cos क्यूब एक्स इज इक्वल टू 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब जहाँ भी कहीं इसका इंटीग्रल आएगा,
आप इसको इंटीग्रेट करोगे। अब मैं इंटीग्रेट भी कर लेता हूँ इसे, हम काम ही ख़त्म कर देते हैं ना। जब मैं इसका इंटीग्रेट करूँगा तो मतलब इंटीग्रेट असल में इसका होगा, किसका, cos 3x प्लस 3 cos x का, इसका इंटीग्रेट होगा। और क्या इंटीग्रेट आएगा इसका, 1/4 cos 3x का sin 3x अपॉन 3 और 3 cos x का 3 sin x। ये इंटीग्रेट किसका आया, cos क्यूब x का। निकाल लिया आपने cos क्यूब x का इंटीग्रेशन। अब जब cos क्यूब का निकाल लिया, अब इसमें लगाता हूँ मैं आइलेट। एलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आती है। तो फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला क्या है, पहला एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड देन होल का इंटीग्रेशन। इस पूरे को आइलेट कर लो, क्योंकि इंटीग्रल को आइलेट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। अब x, जैसे ही जहाँ भी आपने देखा, इधर देखो इंटीग्रल cos क्यूब x, तो आप ऊपर सॉल्व कर चुके हो, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दो। ऐसे क्वेश्चन में साथ लेके चलोगे, मैंने पिछली बार भी बताया था, बहुत दिक्कत पड़ जाती है। इसकी पूरी वैल्यू लिखो, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करके क्या लिखी जाएगी, sin 3x अपॉन 12 प्लस 3 sin x अपॉन 4, ठीक है, कर दिया अंदर मल्टीप्लाई, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x, ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ x क्या ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई cos क्यूब x का कितना आ रही है वैल्यू, अभी देखिए हमने sin 3x अपॉन 12 प्लस 3 sin x अपॉन में 4, और बाहर क्या है dx, बाहर क्या है dx। ध्यान रखिएगा भाई, देख लो, अगर नहीं भी दिख रहा हो थोड़ा समझ में तो आ रही होगी बात, कि जहाँ पे cos क्यूब x का इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर लेंगे, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर एक इंटीग्रल का साइन और है। अब उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, कैसे करेंगे देखो ज़रा, i इज इक्वल टू एक्स साइन 3x अपॉन 12 प्लस 3 sin x अपॉन 4। इसका इंटीग्रल करो, कितना आएगा बताइए, sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 3x अपॉन 3, ऑलरेडी 12 लिखा है तो कितना बन जाएगा 36, और 3 sin x का माइनस 3 cos x अपॉन 4, और क्या आएगा यहाँ पे प्लस c, क्या आएगा प्लस c। अब आंसर चेक करिए क्या दे रखा है इसका, ज़रा आंसर की फॉर्म चेक करो, x को मल्टीप्लाई किया हुआ है या कॉमन लेके रखा हुआ है, जल्दी देखिए, मल्टीप्लाई किया तो पहली टर्म ये आ रही है x sin 3x अपॉन 12, दूसरी टर्म ये आ रही है 3x sin x अपॉन 4, cos 3x अपॉन 36 आ रही है अगली, और 3 cos x अपॉन 4 आ रही है अगली, और प्लस में c आ रहा है, ठीक है। ये है आपका भाई, देखो समझदारी है ये, कभी क्या है cos x अपॉन 3 3 cos x प्लस c, 4 कौन से की लास्ट वाली, 4 cos x अपॉन 3, एक सेकेंड, मैंने 4 को ही तो किया, 3/4 ही तो आएगा, और sin x का माइनस cos x होता है, गलत लिखा है, 4 cos x अपॉन 3 नहीं होगा, 3 cos x अपॉन 4 ही होगा, पहले में भी तो 3 अपॉन 4 ही है, देखो यहाँ भी तो 3/4 ही बन रहा है, यहाँ भी तो वही 3/4 है, यहाँ भी वही 3/4 है, तो यहाँ पे 4/3 कैसे बन जाएगा, वैल्यू तो मैं वही लिख रहा हूँ 12, और यहाँ पे 3/4, यहाँ पे भी 3/4 लिख रहे हैं, यहाँ पे भी 3/4 आ रहा है, यहाँ पे भी तो 3/4 ही रहेगा, ठीक है। ये हमारे सामने फिर से क्वेश्चन है x tan स्क्वायर x, उसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसे यहीं ब्रेक कर दो sec स्क्वायर x माइनस 1 में, या आप इसका इंटीग्रल, इसको मैं फर्स्ट मानूंगा, इसको सेकंड मानूंगा, और मैं एक बात आपको बताता चलूँगा कि सेकंड फंक्शन हम उसे लेट करते हैं जिसका मुझे इंटीग्रल करना हो, जिसका मुझे इंटीग्रल करना हो। तो मैं पहले इंटीग्रल निकाल लेता हूँ tan स्क्वायर x का, तो tan स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1, पहले इसमें कन्वर्ट करोगे, और sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x, 1 का क्या होता है x, ठीक है, इसका इंटीग्रल आ गया। अब कहीं भी इंटीग्रल tan स्क्वायर x यूज़ होगा, मैं उसको क्या लिखूंगा tan x माइनस x, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, पहला एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रल,
माइनस इंटीग्रल विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ सेकेंड देन होल का इंटीग्रल। अब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे ना। देखो प्लस सी बाद में यूज़ करेंगे, प्लस सी होल इंटीग्रेशन पे यूज़ करेंगे। ये तो मैंने पार्ट का निकाला है, तो प्लस सी यहाँ लगा के फ़ायदा नहीं है, फिर आपका सी सड़ता रहेगा यहीं पे। माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x1। अब tan स्क्वायर एक्स का क्या है? tan x माइनस एक्स। ये बस आपके काम को ईजी कर देगा। यहाँ फंसते रहोगे बार बार sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ दो पार्ट में करना पड़ता, अलग से कर लो और यूज़ कर लो इसे डायरेक्ट। अब मुझे बताओ ये क्या होगा? x tan x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x का ओजस्वी tan x का क्या होता है इंटीग्रेशन? log mod sec x। बहुत बढ़िया बेटा, के बेटा माइनस माइनस प्लस। अब बताओ x का क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये फाइनल आंसर नहीं होगा। यहाँ पे है x tan x माइनस log mod sec x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यही आ रही है वैल्यू, चेक करो। कोई 2 का एलसीएम वगैरह ले रखा हो तो अलग बात। 3x स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ माइनस है, देखो यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये बनेगी एक्स स्क्वायर बाई 2। जैसे गौर से देख लेना, यहाँ पे वो प्लस कर दिया था मैंने, ठीक। इससे जल्दी खत्म हो जाएगा बस आपका क्वेश्चन, और तुम्हें गलती कम होंगी। प्लस 28, क्या 28 क्वेश्चन? x sec 2x माइनस 1 अपॉन sec 2x प्लस 1 dx। x जब इसका एलसीएम लोगे तो ये 1 अपॉन कॉस 2x होगा। ये क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। भाई ये कैसे हुआ ये बात भी बतानी पड़ी, तो 12th में होना बेकार है आपका। ये 1 अपॉन कॉस 2x होगा और इसका एलसीएम जाएगा, और एलसीएम जाएगा क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन कॉस 2x। ऊपर वाले में भी डिनोमिनेटर आएगा कॉस 2x और नीचे वाले में डिनोमिनेटर आएगा कॉस 2x, और कॉस 2x से कॉस 2x कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। अब 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। जरा ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन करी होगी उसे पता होगा। और ये कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या बन गया? एक्स tan स्क्वायर एक्स dx। देखो जरा पिछला क्वेश्चन क्या सोल्व किया था हमने, गौर करिए जरा, पिछला क्वेश्चन क्या सोल्व किया था। तो बताइए पिछले का और इसका आंसर सेम आ रहा है क्या? 28 को 27 का चेक करो, सेम है, तो बिल्कुल इसके आगे डाल देना, आगे प्रोसीड एज क्वेश्चन 27। नाउ 29, बोलो 29 क्या है? tan इनवर्स 2x अपॉन, अच्छा जी सीधा अपना आ जाओ, 2 tan इनवर्स के x का फॉर्मूला होता है, कॉस में भी होता है, साइन में भी होता है, tan में भी होता है। तो ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और डायरेक्ट इसे किससे रिप्लेस कर दोगे? इसको पूरा को पूरा किससे रिप्लेस करोगे? 2 tan इनवर्स x से। अब tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हमने कौन से क्वेश्चन में किया था बेटा? ध्यान चेक करना, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हमने कौन से क्वेश्चन में किया था? पीछे वाले पेज पे है, इसमें चेक करो बुक से। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हमने cot इनवर्स x का किया, tan का नहीं किया, तो tan का कर लेते हैं। वैसे भी cot की तरह ही होगा, देख लीजिए कैसे करेंगे। इनवर्स वाला गिवन हो या लॉग गिवन हो, उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, उसके इंटीग्रेशन के लिए हम बाई पार्ट यूज़ करते हैं। एक फंक्शन तो tan इनवर्स होता है और दूसरा होता है 1, दूसरा क्या होता है 1। तो इनवर्स वाला हो गया फर्स्ट फंक्शन और 1 क्या हो जाएगा मेरा? सेकेंड फंक्शन। तो 2 ब्रैकेट फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल का इंटीग्रेशन जो बाहर dx लगा है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? अच्छा एक 2 के लिए भी ब्रैकेट आएगी बेटा, एक
तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, ये बनेगा x tan इनवर्स x आएगा इसका, tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x कितना होगा, और ऊपर क्या आएगा डॉट, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x और एक बाहर dx है, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर dx। ये किसकी वैल्यू आ रही है पूरी, देखो मैंने इसको आई लेट, इंटीग्रल की सारी वैल्यूज़ को आई लेके चलना है साथ के साथ, आई यहाँ ये नहीं आई, ये तो मैंने फार्मूला कन्वर्ट किया, ये फार्मूला यूज़ जो हुआ है इसमें, ये आई है और ये आई है। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट कर लो क्या, t, तो 2x dx क्या होगा, dt। तो यहाँ पे क्या बना देखो जरा, 2x tan इनवर्स x तो सॉल्व हो चुका, 2x dx हो गया dt, नीचे क्या आएगा t, तो 2x tan इनवर्स x माइनस log mod t प्लस c, तो 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग मॉड टी क्या लेट किया था मैंने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। चेक करो आंसर, चेक करिए पहले इसका, 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ईजी क्वेश्चन था। 30 क्या है, 30 बोलो बेटा, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्यों, देखिए जैसे मैंने लिखवाया 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का कॉस के फॉर्म में होता है, इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको पूरा क्या लिखेंगे, सिंपल tan इनवर्स x। अभी क्या बताया था मैंने, tan इनवर्स x का इंटीग्रेट कैसे करते हैं, उसमें 1 से मल्टीप्लाई करके, तो एक tan इनवर्स x इनवर्स पहले आता है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और 1 हमारा सेकंड फंक्शन होगा। दोबारा बता रहा हूँ, गौर से देख लेना, पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड देन होल का dx। यहाँ होगा x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेट होता है x, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे x dx, ये बन गया पूरा, ठीक है। तो यहाँ माइनस, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो। देखो कारण क्या है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने का, जब मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे लेट किया है, तो 2x dx बनेगा dt का, तो यहाँ पे 2x मैंने ऑलरेडी बना लिया। नहीं भी बनाओगे 2 नीचे आएगा, कैसे भी करना हो वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का t क्या बनेगा, 2x dx dt, क्या बनी वैल्यू, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log mod t प्लस, और t की जगह क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करो इसका आंसर यही आ रहा है, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, जब एलसीएम लेगा तो ये बनेगा 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी आ रहा है फिर। ये पता नहीं कैसे कैसे आंसर देते हैं अजीब से। 31 क्या है, tan इनवर्स हाँ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ये इजी है, दिमाग लगाओ इसे कैसे कर सकते हो आप। इसको एक लाइन में ख़त्म करेंगे। और जैसे देखो क्वाड्रेटिक भी दे रखा है, ईयर भी दे रखा है, ये सभी के लिए। आप देखो क्वेश्चन को सोचो कि ये कैसे हो सकता है। आपको क्वाड्रेटिक दे रखा है, नहीं दे रखा, एक्स स्क्वायर है नहीं है यहाँ पे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा ये बताइए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। एक्स दे रखा है नहीं दे रखा बाहर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर लो t। तो बताओ 2x dx क्या होगा dt। बताओ मुझे x dx की वैल्यू क्या आएगी 1/2 dt। अब पुट करते चलो बेटा, यहाँ पे देखो
एक्स स्क्वायर क्या हो गया टी, तो ये बन गया tan इनवर्स टी। अब बताओ x dx की जगह क्या आएगा 1/2 dt, है नहीं है पिछले क्वेश्चन की तरह, बस वहाँ पे x है यहाँ पे t है, वहाँ पे क्या है x है यहाँ पे क्या है t है, तो 1/2 बाहर ले लो। इसका जो भी आंसर आया है प्रोसीड कर देना सेम इसी की तरह, जैसे मैंने ये सॉल्व किया tan इनवर्स x के लिए, सॉल्व होके क्या वैल्यू आई थी इसकी, ये वैल्यू आई है ना tan इनवर्स x की, ये वैल्यू किसकी आई है tan इनवर्स x की। अगर मैं यहाँ पे t चेंज कर दूँ तो यहाँ पे केवल x की जगह पे t आ जाएगा, यही तो चेंज आएगा। तो इसमें क्या वैल्यू बनेगी बताइए, देखो 2t tan इनवर्स t, 2t tan इनवर्स t माइनस लॉग मॉड 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब 2 से 2 की मल्टीप्लाई कर लो, आंसर चेक करो क्या आ रहा है इसका, 1/4 आ रहा है आंसर में, एलसीएम लेके। हाँ ठीक है, तो 1/4 इसने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 2t, t की वैल्यू क्या लेट किया हमने x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस लॉग मॉड 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो ये 1 प्लस x की पावर 4 हो जाएगा प्लस सी। आंसर चेक करो यही है ना, ठीक है भाई। देखो जैसे आपने tan इनवर्स t लिखा है यहाँ पे, आपने tan इनवर्स x के लिए सॉल्व किया था पूरा इंटीग्रेशन, तो जैसे आपने tan इनवर्स x के लिए सॉल्व करा ऐसे आप पूरा tan इनवर्स t के लिए सॉल्व करो, बस जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे t आता चला जाएगा और उसे यहाँ पे पुट कर देना, 1/2 बाहर लिखा है, और जब t में पूरा सॉल्व होके आ जाए तो t की जगह पुट कर देना x स्क्वायर जो कि हमने लेट किया था। तो ये इजी क्वेश्चन था काफ़ी, ठीक है। 32 क्या है, सेक इनवर्स रूट एक्स देखिए, यहाँ आ नहीं पाएगा वहाँ से करेंगे, ठीक है धन्य। सेक इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, बेटा इसमें रूट एक्स को लेट करो t, तो x क्या लेट करा जाएगा टी स्क्वायर, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, टी स्क्वायर का 2t dt बाई डी एक्स, तो dx की वैल्यू क्या आएगी 2t dt, तो ये बना सेक इनवर्स t, और इसका क्या आएगा 2t dt का 2 बाहर, और यहाँ रहेगा t मल्टीप्लाई में t dt, तो ये बन गया मेरा सेक इनवर्स फर्स्ट फंक्शन है, अलजेब्रा सेकंड होता है, 2 बाहर आ गया, पहला एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड देन होल का dt, t का क्या होगा टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर सेक इनवर्स t अपॉन 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x। अब बताओ, आपने फॉर्मूले लिखे हुए थे 10 जगह, सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा मॉड x, x ही लेके चलना, अंडर x स्क्वायर माइनस 1, और इसका क्या होगा t का, अच्छा सॉरी ये x में निकाल दिया, फॉर्मूला में ही लिख दिया मैंने जो x में होता है, रटा हुआ है ना, टी स्क्वायर माइनस 1, t का क्या होगा टी स्क्वायर बाय 2, और ये बाहर का dt और ब्रैकेट क्लोज जो 2 की वजह से हुई है। अब अगर मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, पहले कोर्स देखो, इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ, इस 2 को भी कट करेगा और इस 2 को भी कट कर देगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो दोनों से होगा, तो इसे ऐसे ही कट कर दो डायरेक्ट ही, आप स्टेप में करके दिखाना, पर एक t से ये t कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो स्टेप मार्किंग होती है तो स्टेप दिखाना ज़रूरी है, और डायरेक्ट कट कर दोगे टीचर देखो उधार हुआ तो नंबर नहीं काटने का, कंजूस हुआ तो ले जाए घर अपने, उसके काम आ जाएंगे। इंटीग्रेशन t अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 dt, ये आ गया। इस ब्रैकेट की भी अब कोई ज़रूरत नहीं, हटा दो इसे, इसको हमने अभी सॉल्व किया था लेकिन वो प्लस के लिए है। अगर मैं टी स्क्वायर माइनस 1 को जो यहाँ लिखा है इसको u लेट कर लूँ, क्या लेट कर लूँ, टी स्क्वायर माइनस 1 को u लेट कर लूँ, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, 1 का 0, u का क्या होगा du अपॉन dt, तो 2t dt इज इक्वल टू du। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए t dt की, तो बताइए बेटा जी t dt की वैल्यू क्या आएगी du, तो टी स्क्वायर सेक इनवर्स t माइनस du अपॉन
रूट यू डी यू अपॉन रूट यू। अच्छा बताइए डी एक्स अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 रूट एक्स होता है। क्या होता है डी एक्स अपॉन 1/2 आएगा ना यहाँ पे, 1/2 डी यू, तो 1/2 लो, ठीक है। मेन चीज़ है कि डी यू अपॉन रूट यू का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए। इसका मैंने कई बार बताया है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट एक्स होता है 2 रूट एक्स, तो 2 रूट यू प्लस सी, 2 से 2 कट कर लो। अब पहले u को t में कन्वर्ट करो। अब बताइए बेटा u क्या है? u की वैल्यू है t स्क्वायर माइनस 1, तो अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू क्या है बताइए? t है रूट एक्स के इक्वल, और कहीं टी स्क्वायर आ रहा है तो एक्स के इक्वल, तो पहले जैसे वैल्यू टी स्क्वायर आ रही है तो रूट एक्स का स्क्वायर, ये टी स्क्वायर होगा एक्स के इक्वल, सेक इनवर्स रूट एक्स माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू एक्स माइनस 1 प्लस सी। आंसर चेक करो इसका, यही आ रहा है एक्स सेक इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। 33 बताइए क्वेश्चन अगला। लॉग सेक इनवर्स एक्स अपॉन, अरे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी हमने देखा ना कि सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, पहले आपको सेक इनवर्स एक्स को टी लेट कर लेना है। क्या लेट करना है इसे? टी। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो जो ये आ रहा है डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू बन जाएगी डी टी। ये आएगा लॉग टी डी टी। तो लॉग टी डी टी बन गया मेरा। तो जैसे मैंने अब तक लॉग एक्स सॉल्व किया ऐसे ही मैं इसे सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा किसकी? 1 की। लॉग मेरा फर्स्ट फंक्शन बनेगा और एलजेब्रा जो 1 है वो सेकेंड फंक्शन बनेगा। अब ये हो गया पहला एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन देन होल का डी टी। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी लॉग टी का इंटीग्रेशन के अंदर ब्रैकेट में डेरिवेटिव 1 अपॉन टी, यही होगा। अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन टी ब्रैकेट क्लोज और बाहर क्या? डी टी। टी से टी गया तो टी लॉग टी। मैं डायरेक्ट भी आंसर लिख सकता था, कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि लॉग एक्स का होता है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो टी लॉग टी माइनस टी प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है? टी को मैंने लेट किया था सेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर आएगा सेक इनवर्स एक्स लॉग सेक इनवर्स एक्स माइनस सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। चेक करो ये आंसर आ रहा है इसका। भैया चेक करो धने जल्दी। 33 हो गया। लो, या तो इसने सेक इनवर्स एक्स कॉमन ले रखा होगा, बस कॉमन ले रखा है ना, तो कॉमन ले लेना भाई अपने हिसाब से। अब क्या देखो फर्स्ट सेकंड में तो हो नहीं, 12th में हो। 33 हो गया। 3 क्वेश्चन और बचे हैं इस एक्सरसाइज के, तो पूरी एक्सरसाइज दम तोड़ देगी अभी। 34 क्या है? हाँ मैं देख लूँगा बेटा, कहाँ लिखा है? ई एक्स 1 प्लस एक्स लॉग ब्रैकेट एक्स सी एक्स, ये है। अच्छा ये बताओ एक्स सी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स सी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? पहले आप एक्स सी एक्स को टी के इक्वल लेट करो। किसको? एक्स ई एक्स को टी के इक्वल लेट करो। इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव, और टी का क्या होगा? डी टी बाई डी एक्स। दोनों में से ई एक्स कॉमन ले लो, क्या बनेगा? एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो लॉग एक्स सी एक्स तो हो गया लॉग टी, और ई एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया? डी टी के। तो क्या बनी वैल्यू? लॉग टी डी टी। देखो ये बनी लॉग टी डी टी। सिंपल है क्वेश्चन ये वाला, बहुत सिंपल। लॉग टी का भी इंटीग्रेशन किया था हमने। लॉग टी का क्या आया था आंसर? टी लॉग टी माइनस से।
तो हम लिखेंगे प्रोसीड एज क्वेश्चन 33। तो क्वेश्चन 33 में कौन सा पार्ट प्रोसीड करना, यहाँ से आगे वाला यहाँ तक। तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, टी लॉग टी माइनस टी प्लस सी, और टी को क्या लेट किया मैंने एक्स सी एक्स, तो एक्स सी एक्स लॉग एक्स सी एक्स माइनस एक्स सी एक्स प्लस सी। ठीक है, एक्स सी एक्स उसने कॉमन ले रखा होगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लिखा होगा तो आंसर को ऐसे लिखा होगा एक्स सी एक्स ब्रैकेट लॉग एक्स सी एक्स माइनस 1 प्लस सी। 35 क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ही लेवल गिरता जा रहा है इनका। तो साइन इनवर्स 3x माइनस dx। भैया जब इस क्वेश्चन को देखोगे ना, साइन इनवर्स 3, ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, देखो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, मैं इसको आपको तरीके से ही बता दूंगा। ये 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये, 3 साइन इनवर्स x का। पता कैसे चलेगा, देखो आप इसमें एक काम करो, अगर आपको पता ही करना है तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, लेकिन उससे फिर ये बनेगा कॉस थीटा, क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला किसका होता है, 3 साइन इनवर्स x का। किसका होता है, ठीक है, यहाँ पे 3 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, साइन इनवर्स x dx। 1 की मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा और अलजेब्रा बनेगा सेकेंड। बताइए कैसे होगा, 3 बाहर ले लिया मैंने, पहला एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, देन होल का इंटीग्रेशन और ब्रैकेट क्लोज। अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो ये बना x साइन इनवर्स x, ब्रैकेट में डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का ये बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और ये क्या आ गया dx, ये क्या आ गया dx। 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और बाहर क्या है dx, ब्रैकेट कर लो क्लोज। 3 टाइम x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस वाले में पुट करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लेट कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t, तो इसका 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा माइनस 2x dx dt। तो बताइए x dx की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1/2 dt। ठीक है, 3 टाइम x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x dt की वैल्यू कितनी है माइनस 1/2 dt, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस 1/2 dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू t, तो dt अपॉन रूट टी, dt अपॉन रूट टी। ये वाला काम हम कई बार कर चुके हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लेट करने वाला। तो 3 टाइम x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, और dt अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी प्लस सी, 2 से 2 गया 3 x साइन इनवर्स x रूट टी, टी क्या लेट किया हमने अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है जी, 3 ब्रैकेट x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। चेक करो आंसर यही है क्या, 3 तो हमने भी कॉमन लिया हुआ है, ठीक है।